हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ। शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि जो महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है। ठीक है, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की जो नींव है वो 14 माहेश्वर सूत्रों पर है। 14 माहेश्वर सूत्रों पर है। ठीक है, तो आखिर ये सूत्र होता क्या है? ठीक है, ये जो सूत्र है उसका जो लक्षण है वो क्या है? ठीक है, आज की कक्षा में हम वो पढ़ने वाले हैं कि जो सूत्र है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए, इस सूत्र का लक्षण होता है अल्पा अक्षरम असनिग्धम, अल्पा अक्षरम असनिग्धम सारववत विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम अस्तोभम, अस्तोभम अनवधश्च सूत्रम सूत्रविदो, सूत्रविदो विदु। ठीक है, ये हमारा सूत्र का लक्षण है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है ये क्या कहता है कि अल्पाक्षरम असनिग्धम। ठीक है, अल्पाक्षरम असनिग्धम यानी देखो, जो ये लक्षण है ना, इस लक्षण में हमारे 6 विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? अल्पाक्षरम। ठीक है, अल अक्षरम। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्पाक्षरम असनिग्धम सार्ववत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवदश्च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ठीक है, तो जो इसमें पहला विशेषण है अल्पाक्षरम, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसका क्या मतलब है कि सूत्र जो होता है ना, सूत्र में कम अक्षर होते हैं। ठीक है, सूत्र में कम अक्षर होते हैं, कम अक्षर होते हैं और अपनी बात को बता भी देता है। ठीक है, दूसरा दूसरा विशेषण क्या है इसमें? अस्निग्धम। ठीक है, अस्निग्धम, इसका अर्थ क्या है? असनिग्धम का अर्थ है कि अल्प अक्षर होते हुए भी, ठीक है, अल्प अक्षर होते हुए भी सूत्र में जो बात कही जाती है। ठीक है, अल्पाक्षर अल्पाक्षर होते हुए भी अल्पाक्षर होते हुए भी जो बात जो बात कही जाए, ठीक है, जो बात कही जाती है कही जाती है वह संदेह से रहित होती है, यानी उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है, वह संदेह से रहित होती है। ठीक है, वह संदेह से रहित होती है। तो दो विशेषण हम कर चुके हैं। पहला कौन सा? अल्पाक्षरम यानी सूत्र में कम अक्षर होते हैं, और दूसरा कौन सा कि असनिग्धम यानी अल्पाक्षर होते हुए भी जो बात कही जाती है वह कैसी होती है? संदेह रहित होती है। ठीक है, और तीसरा है हमारा सारवत ईरा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? सार सारवत। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? सूत्र में मुख्य तत्व की ही मुख्य तत्व की ही बात कही जाती है, मुख्य तत्व की ही बात कही जाती है। ठीक है, मीनिंगफुल होता है इसका मतलब, बात कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्वतो मुखम। ठीक है, जो हमारा चौथा विशेषण है वो कौन सा है? विश्वतो विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम यानी कि जो सूत्र है, सूत्र की दृष्टि सूत्र की
दृष्टि चारों ओर रहती है। ठीक है, सूत्र की दृष्टि चारों ओर रहती है, यानी सब ओर से। इसका मतलब क्या है, सूत्र की दृष्टि चारों ओर से रहती है, इसका मतलब जो चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से जो उपयोगी बातें होती हैं, ठीक है, चारों ओर से उपयोगी बातें अपने में संग्रहित कर लेना। ठीक है, अपने में संग्रहित कर लेना, अपने में संग्रहित कर लेना, ये क्या होता है, ये होता है विश्वतो मुखम। ठीक है, तो हमारे 4 विशेषण हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, पहला तो है अल्पाक्षरम, दूसरा क्या है अस्निग्धम, और तीसरा क्या है सार्ववत, और चौथा हमारा क्या है विश्वतो मुखम। आइए पांचवा देखते हैं हम, पांचवा कौन सा है, अस्तोभम। ठीक है, पांचवा कौन सा है हमारा, अस्तोभम। तो अस्तोभम, ठीक है, अस्तोभम का मतलब होता है स्तोभ रहित। क्या होता है इसका मतलब, स्तोभ रहित, यानी स्तोभ रहित का मीनिंग क्या है अब, जो बिना किसी, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है, उन्मुख रहता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जो बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है, अर्थात जो समस्त बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, अस्तोभम। ठीक है, ये था हमारा पांचवा विशेषण, और हमारा छठा विशेषण है अनवधश्च। ठीक है, अनवध, तो इसका मतलब क्या है, अनवध, ठीक है, जो सब प्रकार से, जो सब प्रकार से अनवध है। ठीक है, अनवध है यानी निर्दोष है, यानी निर्दोष है। इसको हम क्या कह सकते हैं, और कि दोष मुक्त है। ठीक है, दोष मुक्त है, उसमें कोई भी दोष आपका नहीं होगा। तो ऐसी रचना को, तो ऐसी रचना को, कौन सी रचना को, जो अल्पाक्षर है, अस्निग्ध है, ठीक है, सार्ववत है, और विश्व तो मुखम है। ठीक है, ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे, अस्तोभम है, अस्तोभम है और अनवध है। ठीक है, ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे, ऐसी रचना को हम सूत्र कहेंगे। ठीक है,